उज्जैन तहसील के देवराखेड़ी बुजुर्ग की महिला कोटवार पार्वती बाई और उसके बेटों ने दबंगाई दिखाते हुए गांव के किसान का रास्ता बंद कर दिया है। किसान के खेत तक जाने वाले रास्ते पर कोटवार ने बोवनी कर दी है। ऐसे में किसान अपने खेत में बोवनी कैसे करे, ये उसे समझ नहीं आ रहा है। न्याय पाने के लिए किसान तत्कालीन तहसीलदार श्रीकांत शर्मा के पास गया तो उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय उसे तहसील कार्यालय से ही डांट कर भगा दिया। सरकारी अधिकारियों के अत्याचार का शिकार हो रहे किसान का नाम गोविंद आंजना है। उसने 1 साल पहले रामचंद्र आंजना से सर्वे नंबर 146 की 4.25 बीघा जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर जाने के लिए सर्वे नंबर 159 से रास्ता जाता है। इसी रास्ते से सटी सर्वे नंबर 145 की सरकारी भूमि कोटवारी पार्वती बाई को अलॉट है। पार्वती बाई और उसके बेटे अनिल, अभिषेक और विशाल मालवीय रास्ते की जमीन पर कब्जा कर फसल बो रहे हैं। सालों से ये सिलसिला चल रहा है। गोविंद ने खेत खरीदी के बाद जब रास्ता मांगा तो पार्वती बाई और उसके बेटों ने रास्ता देने के बजाय दादागिरी चालू कर दी। वह गोविंद को रास्ता नहीं दे रहे और इस वजह से गोविंद फसल की बोवनी और कटाई नहीं कर पा रहे हैं। रास्ते के लिए गोविंद ने सीमांकन भी कराया। आरआई ने रास्ते की जमीन भी सरकारी पाई। आरआई ने पार्वती बाई को रास्ते की जमीन पर फसल नहीं बोने की ताकीद भी की, लेकिन उसके बेटों ने इस फरमान को भी नकार दिया। थक हार कर न्याय पाने के लिए गोविंद तत्कालीन तहसीलदार श्रीकांत शर्मा के पास गए तो उन्होंने उसे डांट कर भगा दिया। अब गोविंद अपनी ही जमीन पर जाने के लिए रास्ते की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। गोविंद ने अभय न्यूज को बताया कि सालों से सर्वे नंबर 159 से सरकारी रास्ता निकलकर उनकी जमीन 146 तक जाता है, लेकिन इस रास्ते पर पार्वती बाई और अंतर सिंह बंजारा ने कब्जा कर रखा है। ये उसे रास्ते से निकलने नहीं देते। कुछ भी कहने पर पार्वती बाई के बेटे दादागिरी करते हैं। अभी भी सरकारी रास्ते पर पार्वती बाई के बेटों ने गेहूं की उपज के लिए हकाई कर दी है। रोकने पर वह धमका रहे हैं। गोविंद के मुताबिक जब रास्ता ही नहीं होगा तो वह खेत तक जाएगा कैसे। मैं ग्राम देवराखेड़ी से हूँ और पेशे से एक कृषक व्यक्ति हूँ और मेरी यहाँ पे करीब 4.25 बीघे की ज़मीन के आसपास में ज़मीन है, जिसका रास्ता ये यहाँ से शासकीय 159 नंबर सर्वे नंबर से शासकीय भूमि में होते हुए यहाँ से आता है। जो इन्होंने हमारे ग्राम के जो कोटवार है, चौकीदार पार्वती बाई, जो कि एक महिला है, उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस पे जबरन अतिक्रमण किया हुआ है और जिसका मतलब तो हमारे साथ में इन्होंने मारपीट भी करी है, जिसका सीमांकन भी आरआई सर के माध्यम से हो चुका था। लेकिन उनको हिदायत भी दी गई थी कि भैया जब तक इसका निराकरण नहीं होता है तब तक के लिए आप इसको अतिक्रमण को मुक्त रखना, इसको जोतना मत। तो अभी आपके सामने देख रहे हैं कि दोनों तरफ ट्रैक्टर चल रहे हैं। अब परिस्थिति ये है कि अब मेरे खेत पे आने का रास्ता ही नहीं है। अब मैं इस कंडीशन में कैसे अपने खेत पे आऊँगा, कैसे खेती करूँगा और कैसे मैं अपने बच्चों को पालूँ। 4 महीने से मामला विचाराधीन है न्यायालय तहसील कार्यालय में और तहसीलदार महोदय से हम कई बार निवेदन भी कर चुके हैं कि इस मामले में थोड़ा सा जल्दी से आप ये करें ताकि मैं अपनी जो फसल है जो बर्बाद हो रही है उसको बचा सकूँ। तो उन्होंने इस मामले में अभी तक क्या ढिलाई करते रहे। वो रोज़ के रोज़ मेरे को बुलवा लेते हैं, 11 बजे सुबह बुलवाते हैं और दिन भर बिठा के रखते हैं और शाम को बोल देते हैं कि बेटा कल आना। ऐसे करते हुए एक दिन में जब परेशान बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने उनसे सवाल किया कि सर ऐसे में कब तक आता रहूँगा, तो वो मेरे ऊपर डांट फटकार लगाते हुए मेरे को तहसील न्यायालय से बाहर कर दिया। इधर इस संबंध में पार्वती बाई के बेटे अनिल मालवीय ने बताया कि उनकी मां को कोटवारी की जमीन मिली है, इस पर ही वह खेती कर रहे हैं। पहले वाले किसान जिस रास्ते का उपयोग करते थे वह रास्ता गोविंद आंजना को दे रखा है। हम अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं। इस मामले में गोविंद को कोई परेशानी है तो वह अपील कर सकते हैं। मैंने रास्ता दे रखा है जी, मेरे ही खेत, दोनों खेत के बीच में रास्ता दे रखा है। जो कि शासन की जमीन निकली उसमें भी रास्ता है और तो और मेरे जो कोटवार वाली जमीन है उस पर भी एक ट्रैक्टर ट्रायली का रास्ता दे रखा है और उस रास्ते पे हर व्यक्ति निकल रहे हैं। 3 खातेदार हैं जो तीनों उसी जगह से उनकी खेतियाँ कर रहे हैं। ये व्यक्ति ये जबरन का कब्जा करने आ रही है। आरआई साहब ने नपती की उस समय ये बोला था कि भाई पट्टेदार के पास भी शासन की ज़मीन निकली है और कोटवार के पास भी शासन की ज़मीन है, तो मेरा ना कि यहाँ किसी का रास्ता है तो पट्टेदार ही रखेगा और कोटवार के पास तो सारी शासन की है तो वो कोटवार रखेगा, ना कि यहाँ किसी का रास्ता है। और इस व्यक्ति को अगर रास्ता चाहिए तो आगे अपील करे। और पहली बात तो इस व्यक्ति का रास्ता दे रखा है कोटवार ने, तो फिर काय की चिंता इसको।